नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लोअर सर्किट का इन डेप्थ एनालिसिस आपको देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था आपको मिलेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप देखेंगे आज क्या डिलीवरी परसेंटेज तो वो 40% के आसपास है और डिलीवरी क्वान्टिटी जो है वो 18 करोड़ शेयर्स की है। यहाँ से आपको एक चीज़ मैं डेटा समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यस बैंक की कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब इन दोनों डे में जो डिलीवरी उठी है यहाँ इसके नीचे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। मैंने आपको बोला भी था, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो सावधान होना चाहिए आपको कि एक रेट पे जब माल उठाया जाता है उसको फिर रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में थमाया जाता है और फिर बेच के निकल लिया जाता है। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा मैं आपको समझा देता हूँ, पहले बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। जब प्राइस ऊपर जाता है तब रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा माल उठाता है, ठीक। और परसेंटेज ऑफ टर्म्स में अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज आज से परसेंटेज में अगर आप तौलेंगे तो कम है और डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक। अब इस चीज़ को आप किस तरीके से ले सकते हो कि जब प्राइस हाईएस्ट था, वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस था 20 रुपये 55 पैसे तक, तब रिटेल इन्वेस्टर 20 रुपये 75 पैसे तक अपना ट्रांजैक्शन किया है और माल उठाकर लेकर गया है, क्योंकि उसको लग रहा था प्राइस ऊपर बढ़ेगा। अब ये बातें आपको समझ में आए ना आए, लेकिन इसका उपयोग बहुत तगड़े से है। चलिए चार्ट पर चलते हैं। आपको मैंने समझा दिया कि आज गिरावट आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं खरीदा। आप एक बात बताइए कि जब कोई प्राइस गिरता है यानी कि माल आपका सस्ता हुआ तो कोई खरीदने क्यों नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी क्यों उठी। इससे पहले 23 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी क्यों उठी। जब यस बैंक रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड हाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ा मोमेंटम आ चुका है, जी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने में 60% का मूव अगर यस बैंक आपको दे चुका है और वहाँ पर अगर आप इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में माल उठा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो ना। और क्या ये गलती कोई बड़ा प्लेयर करेगा? बड़ा प्लेयर तो यहाँ लेकर माल बैठा है, रेट देख लीजिए कहाँ पर लेकर बैठा है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर उठा रहा है। तकलीफ़ उसी के लिए है मुझको और मैं उसी को समझाने के लिए हाजिर हूँ। आप लोगों को एक बात समझाऊंगा चार्ट में कि जो भी चीज़, जो भी आपसे गलती हो उसका जवाब बाज़ार के पास है। बाज़ार आपको हर बार जवाब देने की कोशिश करती है। अगर आप सीखना ना चाहो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, बाज़ार आपको अगला धक्का फिर से मारेगी, बाजार फिर से आपको चोट देगी। ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही हैं सर कहाँ तक रुक सकता है, सपोर्ट कहाँ पर है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यस बैंक जब भाग रहा था इसने किसी भी रेजिस्टेंस को सम्मान नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया, इसलिए आप डायरेक्टली सपोर्ट की बात नहीं कर सकते हो और जितने भी लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स के दीवाने हैं वो फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत तगड़े से काम कर सकती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ये क्यों काम करेगी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस बाज़ार में अगर मुझे किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। आप इसको ज़रूर सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये काम करती है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको सपोर्ट सिर्फ इसी के हिसाब से बताऊंगा और देखिएगा वो अगले अगले हफ्ते जब यस बैंक में ट्रेड होगा, देखिएगा इसी के हिसाब से ट्रेड करता है यस बैंक की नहीं। और मैं इसमें आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं मांग रहा हूँ। 16 रुपये से भागना चालू हुआ और इसी के नीचे लोगों ने माल उठाया है, तो बहुत ध्यान से बात को आपको समझना है। आपको मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ बहुत ध्यान से उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जो पहला और सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है 61.8% वाला, वो है 19 रुपये पर, ठीक है। 19 रुपये यहाँ से कितनी दूर है आप समझिएगा बात को, 2.5% दूर है, ठीक। अब यस बैंक में अगर अगले भी दिन सर्किट लग गया तो इस सपोर्ट को कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, ठीक। बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई स्टॉक सर्किट वाला हो जाता है तो वहाँ पर सपोर्ट काम भी कैसे करे। सपोर्ट, आप एक बात सोचिए कि स्टॉक या तो 5% नीचे ही खुल जाएगा या तो खुलते ही तुरंत नीचे जाकर भाग जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाया, तो सपोर्ट काम कैसे करेगा। सपोर्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि लोग वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 19 रुपये के आसपास मिल सकती है, 18 रुपये 96 पैसे के आसपास। दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी 18 रुपये 40 पैसे के आसपास, जो कि 50% का रिट्रेसमेंट है। और सबसे बेहतरीन जो आपको मिलेगा 38.2, ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट है, 17 रुपये 80 पैसे। यानी कि यस बैंक को अगर इस हाल में रुकना है तो 17 रुपये 80 पैसे पर रुकना है, जो कि यहाँ से अगर आप इस रेट से कंपेयर करेंगे तो
आप पाएंगे कि यहाँ से एक 1.5 रुपये, 1 रुपये 65 पैसे के आसपास गिरावट आ सकती है। अब 1.5 रुपये के आसपास की गिरावट का मतलब यहाँ से 10% की गिरावट बड़े प्यार से हो सकती है। वही मैंने आपको समझाया 18 रुपये के आसपास इसमें बड़ा सपोर्ट है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे तो यहीं आपको बड़ा सपोर्ट दिख रहा है 18 रुपये के आसपास। और अब अभी चार्ट में हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पहले फिबोनाची को थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं। जब हम अगस्त में खरीदारी किए थे और जहाँ पर FPO प्राइस लॉन्च हुआ था, हम 12 रुपये पे लाते हैं। अब यहाँ से अगर आप सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो डेटा मैं आपको समझा रहा हूँ उसको नोट करके रख लीजिएगा। पहला सपोर्ट आपको 19 रुपये पे ही मिल रहा है, परफेक्ट 78.6% रिट्रेसमेंट वाला सपोर्ट आपको 19 रुपये पे ही है, बिल्कुल हमको ये सपोर्ट दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट आपको 17.5 रुपये पे मिल रहा है। अब ये 17.5 रुपये का सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको पीछे लेकर चलेंगे। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है तो इसकी डबल इंपॉर्टेंस हो जाती है। हम अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आप समझेंगे 17 रुपये ये वाला जो रेट है 17.50 रुपये, और इस रेट को अगर आप कंपेयर करेंगे, समझिएगा बात को, 17.50 रुपये का जो यहाँ पर रेट आ रहा है 61.8% रिट्रेसमेंट का, वो यहाँ से बिल्कुल मैच खा रहा है। और इसी रेट पर सपोर्ट, बिगेस्ट सपोर्ट अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। यानी कि अगर 18 रुपये का भी सपोर्ट टूट जाता है तो आपके पास 17.5 रुपये का सपोर्ट जो है वो बेस्ट परफेक्ट ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये तो हो गई टेक्निकल बातें, सारी बातें हमने यहाँ पर टेक्निकल की, कोई यहाँ पर हमने फंडामेंटल ऐड ही नहीं किया। अब फंडामेंटल क्या है, हम थोड़ा सा चलेंगे पीछे और आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ आई वो सब पच चुकी है, इतना आप एक्सेप्ट करते हैं। अब किसी भी स्टॉक में अगर मोमेंटम आता है तो वो स्टॉक रिट्रेस करता है। रिट्रेस का मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि RSI वगैरह, जो आपको बताते हैं कि एक जोन बता देते हैं कि वो जाकर ऊपर की जोन में करने लगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे इंडिकेटर्स पे भरोसा कम क्यों करता हूँ ये भी समझा देता हूँ। क्योंकि ये ऊपर की रेंज में बहुत छोटा सा जोन बना लेंगे, स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे भागेगा, इनका ये यहीं पर रहेगा, तो इनमें कुछ खामियां होती हैं। इसीलिए आपको इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको बता रहा है कि 80 आ गया है, 85 आ गया है लेवल, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, जब इतना बड़ा मूव आएगा ऑफकोर्स सी बात है कि जिनके पास प्रॉफिट है वो बुक करके निकलेंगे, ये आम बात है। अब थोड़ा और फंडामेंटल चलते हैं पीछे। अगर आपको याद हो, कोटक जैसा बड़ा नाम, मैं कुछ बातें याद करा रहा हूँ, कोटक जैसा बड़ा नाम यस बैंक को 9 रुपये का टारगेट देता है। कितना? 9 रुपये का टारगेट देता है प्रेजेंट सिनारियो में। और वहाँ से कुछ फंडामेंटली बैंक के लिए नहीं बदला है, क्रेडिट रेटिंग में इजाफा हो गया है। तो चलिए हम 1 रुपये की बढ़ोतरी टारगेट में मान लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग। इसके अलावा अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे, अभी तो हमारे सामने अगले क्वार्टर का रिजल्ट भी आना बाकी है, वहाँ से हमको सारे केसेस मिल पाएंगे ना। और कोटक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, 6 रुपये का भी टारगेट अलग अलग ब्रोकर्स ने दिया है। और अगर आप को हद की बात करें तो 1 रुपये का भी टारगेट दिया गया था मार्च के बाद, जब क्राइसिस आ गई थी यस बैंक में। तो यहाँ से आपको एक सिचुएशन संभालनी है, 1 से 6, 6 से 9, 9 से 12 रुपये FPO और 12 से 20 जहाँ भी ये ट्रेड कर रहा है। आप प्रीमियम देख रहे हैं कितना भयंकर, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे कितना, मतलब होता है ना कि हम सोच कुछ रहे हैं हो कुछ जाए। अब जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी अलग बात है, और कोई भी बड़ा ब्रोकर इनकी कवरेज मतलब ऐसे नहीं पॉजिटिव साइड कर रहा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पर इन्वेस्टेड होता है वहाँ कवरेज करने का उनको कोई एडवांटेज मिलता नहीं, इसलिए वो सब हटा देते हैं अपनी कवरेज। पहली चीज़ अब आपको समझनी क्या है, ये जो गिरावट आएगी, जो भी आई है, ये एक्सपेक्टेड थी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आपको इसे पचाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो क्या ये गिरावट जारी रहेगी? मैंने आपसे फिबोनाची का जो सपोर्ट बताया है वो टेक्निकल चार्ट्स पे भी मतलब फिजिबल है, ऐसा नहीं है टेक्निकल चार्ट्स उसको कुछ अलग इशारा दे रहे हैं, जी नहीं। आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो, उस पर आप ट्रेड भी कर सकते हो, सिर्फ ट्रेड। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात आती है तो मैंने आपको सिंपली बोला है प्रॉफिट बुक करने को। कब बोला है? इस दिन बोला है, याद करिए। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको अच्छी सजेशन देते हैं। अभी रिसेंटली BPCL में भी हमने आपको प्रॉफिट बुक करने को कहा था, ट्रेड कब दिया था उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, ठीक। अब हमने आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने को क्यों कहा, उसके लिए कल वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको आज में जवाब मिल गया होगा। अब कुछ बातें कल वाली वीडियो की जहां से सवाल बहुत तगड़े आए हैं। पहली चीज़, जब मैंने वीडियो में बताया कि मार्केट कैप के हिसाब से आप स्टॉक को ज़रा कंपेयर करो, और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जो आपको ये टारगेट दे रहे हैं ना 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये,
वो कितने बड़े ज्ञानी हैं आप उस वीडियो से जान जाओगे कि उनका ज्ञान कितने बड़े लेवल का है, वो कितना ज्ञान रखते हैं इस बाज़ार के बारे में, आप सारी बातें जान जाओगे। आई बटन पे वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। 2,500 करोड़ शेयर्स हैं यस बैंक के इस बाज़ार में। 2,500 करोड़ शेयर्स का मतलब क्या होता है वो मैंने समझाया हुआ है। अगर आप नहीं समझेंगे इस बात को तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे यस बैंक के स्टॉक को लेकर के। इस वक्त के सिनारियो में आपको सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता, सारी बातें समझ में आती तो कम से कम आप फंसते नहीं। अब फिर से वापस आएंगे चार्ट पर। हम इस बाज़ार में पैसा कमाने आए हैं। पैसा कमाने का मतलब क्या है, सबकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई 8% से खुश है, कोई 80 से भी खुश नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, अपने आप को उस कैटेगरी में डालिए। अगर आप 80 कमाने आए हो तो 40, 50, 60 गंवाना भी सीख लो। अगर नहीं सीख सकते तो आप इस बाज़ार में कभी भी सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। हम किस कैटेगरी वाले हैं, हम अगर कोई स्विंग ट्रेड लेते हैं, हम 8 से 10% जो कि बैंक एफडी का बेस्ट पॉसिबल रेट होता है साल भर का, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। और ये हम लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। और बाज़ार में इतने की एक्सपेक्टेशन अगर आप मंथली बेसिस पे भी कर रहे हो तो आप बहुत 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 बड़ा टारगेट ले रहे हो। हमारी कुछ वीडियोज़ देखिएगा, आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। लेकिन आपको क्या चाहिए, 5%, 10%, और इसी के चक्कर में आप सब गंवाते हो। अब इतना बड़ा मूव आया और उसके बाद भी अगर आप दुखी हो यस बैंक से तो ये विडंबना है, इस देश की विडंबना है, आप लोगों की विडंबना है। थोड़ा सा खुश होना सीखिए। और अगर अब गिरावट आती है तो आपको खुश होना चाहिए। जो स्टॉक आपको यहाँ पर खरीदने के लिए मिल रहा था वो और सस्ता मिल रहा है आपको, क्योंकि जो आपको यहाँ पसंद था वो यहाँ भी पसंद होना चाहिए। और मैं ये किससे कह रहा हूँ, जो 6 महीने, साल भर, ठीक है 1 ईयर की बात कर रहे थे, 3 ईयर की बात कर रहे थे, 5 साल, उनको तो और मौका मिल रहा है ना सस्ता खरीदने का। कब खरीदना है इसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, सारी बातें आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़। आई होप आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आई होगी। और जो मैंने आपको चार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है उसको नोट डाउन करिएगा। हमारी पुरानी वाली वीडियो उसको आप ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने मार्केट कैप की बात की थी। आपको मैंने समझाया है कि मार्केट कैप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से आप एक एंगल देख सकते हो कि किस हिसाब से हम कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं और किस कंपनी को कितना सम्मान देना है। इसी मार्केट कैप से तो सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है कि अंबानी का पैसा कितना एक दिन में बढ़ गया, कितना कम हो गया। तो थोड़ा इस पर भी फोकस करिए, सीखिए चीज़ों को, और यही अंत में काम आएगा आपके कि आप कितना सीखे हो इस बाज़ार में, तभी आप पैसा कमा पाओगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। कोई सवाल हो तो niftyindia.in विजिट करके पूछिएगा। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण बताइएगा। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।